हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 100 से ज़्यादा फीसदी एग्ज़ाम पर आने वाला है। गारंटेड ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लो। हूबहू आपके एग्ज़ाम पेपर पर इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लास 10th इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्टिंग बताएंगे और इसी को आपको कंफर्म करके जाना है, यही एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। क्या आएगा वो आप यहाँ से सुनकर तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कम क्वेश्चन बताएंगे ताकि पूरे में से पूरे अंक आपके एग्ज़ाम पर आने की गारंटी एमडी एजुकेशन की है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है एप्लीकेशन एंड लेटर, जिसमें आवेदन पत्र होगा, पत्र होगा, यानी कि इसमें आपका फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल एप्लीकेशन और इनफॉर्मल एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो यहाँ 2 नंबर से स्टार्ट होता है। वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आने के पेपर पर सबसे ज़्यादा चांसेस है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर अगर बोर्ड में कठिन पेपर आता है, अगर मान लो कठिन पेपर आता है, तो डुप्लीकेट मार्कशीट टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर इंक्लूड नेम, रोल नंबर एंड एंश्योर्स लाइक एफिडेविट एंड द बैंक ड्राफ्ट। ये अगर हार्ड पेपर आता है, किसी प्रकार से अगर हार्ड क्वेश्चन बनता है, तो ये आने के काफ़ी चांसेस है। अदरवाइज आपको कौन सा क्वेश्चन को तैयार करना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मीन्स टीसी टू द प्रिंसिपल रीजन फादर ट्रांसफर टू अनदर सिटी लाइक दिस रायपुर टू दुर्ग, लाइक दिस रायपुर टू महासमुंद, रायपुर टू बिलासपुर। फिर है आपका जो नेक्स्ट, ये आपको 100% करना है। इसके लिए आप जितना याद कर सकते हैं, बार बार 3 बार 4 बार आप स्पेलिंग लिख कर इसको प्रैक्टिस कर डाले, घोल कर पी जाए। ये आने के 100% चांसेस है। फिर है फीस कंसेशन, यानी कि साला शुल्क मुक्ति। साला शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र हिंदी में तो आ चुका है, क्या आपको इंग्लिश में आता है, ये आपको चेक करना है। उसमें आपको प्रिंसिपल दिया जा सकता है, रीजन होगा जहां पर आपको रीजन भी लिख दिया जाएगा, नाम भी बता दिया जाएगा किसके लिए लिखना रहेगा। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फादर, जिसमें आपको फार्मर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। रीजन मेंशन पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टैंडिंग फर्स्ट इन क्लास 9th। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, इसके आने के काफ़ी चांसेस है। यही 2 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम पर देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं। सिर्फ आपको फॉर्मेट याद करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिख देना है, फिर आपको बॉडी लिख देना है। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है लीव एप्लीकेशन, ये और भी अगर सिंपल पेपर आता है तो ये भी आपको पूछ सकते हैं लीव एप्लीकेशन, जिसमें आपको वेरियस रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन बना के यहाँ पर दे सकता है। रिक्वेस्टिंग 10 day लीव फॉर सिबलिंग मैरिज, ये क्वेश्चन आपको कर लेना। तो ये 4 प्रकार का ही एप्लीकेशन देखना है। अगर एप्लीकेशन भी आपको बोर लगता है कि एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, तो लेटर लिख लीजिए ना, पत्र लिख लीजिए। पत्र बहुत इजी पड़ता है। तो पत्र में आपको क्या पढ़ना है, कंग्रेचुलेशन अ फ्रेंड ऑन एग्जामिनेशन सक्सेस, ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। फिर है इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू अ हाउस इनऑर्गेनेशन सेरेमनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं लेटर्स को आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। फिर है आपका टेलिंग योर फादर अबाउट हॉस्टल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये 3 लेटर है, इन्हीं 3 लेटर में से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर बनने वाला है। फिर है आपको नोटिस राइटिंग,
तो नोटिस राइटिंग में बच्चों आपको क्या करना है, लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड जिसमें आपको कुछ चीज़ गुम हो गई या कुछ चीज़ किसी ने पाया है, उसके लिए आपको नोटिस राइटिंग बनाना है। मेंशन द आइटम, आइटम कुछ भी हो सकता है। आइटम क्या होगा, पेंसिल बॉक्स होगा, रिस्ट वॉच होगा, आपके पास अगर वाटर बॉटल है तो वाटर बॉटल होगा, वेयर इट वॉज लॉस्ट कहाँ गुम हो गया, प्लेग्राउंड में हुआ कि क्लासरूम में हुआ, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको बता देना है कलर आपका कौन सा है, क्या है, आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, अगर किसी को मिल गया है या किसी को मिला है तो वो कैसे आपको सूचना देना है। फिर आपको इवेंट में ना बच्चों ये आपको बहुत ही कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है साइंस एग्जीबिशन। इसी को आपको क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग पर भी पूछा जा सकता है। साइंस एग्जीबिशन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्विज कंपटीशन और इंग्लिश डे सेलिब्रेशन, इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है बच्चों, यहाँ पर है इंक्लूड डेट, टाइम, वेन्यू एंड कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम ही देना होगा। फिर एजुकेशनल टूर में आपको करना है नोटिस फॉर अ ट्रिप टू मनाली इंक्लूडिंग डेट्स, कॉस्ट मीन्स आपका 2000 5000 एंड द पेरेंट्स कंसेंट रिक्वायरमेंट। फिर आपको क्या तैयार करना है यहाँ पर, रिपोर्ट्स एंड द समरीज। तो रिपोर्ट्स एंड द समरीज पर आपको क्या पढ़ना है, इसमें बच्चों आपको सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन हेल्थ चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप को तैयार कर लेना है। ऑर्गेनाइज ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, 7 अप्रैल को होता है। डॉक्टर टेस्टेड करते हैं बीपी एंड द आई साइट। एम इसका पर्पस होता है अवेयरनेस एंड अर्लीली डिटेक्शन। फिर आपको ये तो मिल गया आपको क्वेश्चन कि इसको करना ही करना है रिपोर्ट राइटिंग पर। साइंस एग्जीबिशन को भी आपको तैयार कर लेना है रिपोर्ट राइटिंग के लिए। फिर आपको पढ़ना है बच्चों ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर दिखने वाला है। या तो आपको रिपोर्ट राइटिंग जंक फूड, ट्रीज, इनके बारे में दिया जा सकता है। तो यही आपके टॉपिक्स है जिसमें रिपोर्ट राइटिंग आपको तैयार करना है। स्प्रिट ऑफ सोशल सर्विस, प्रॉपर मेडिकल चेकअप्स बिफोर डोनेशन, इंस्पायर्ड अदर टू कंट्रीब्यूट। तो यही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। चाहे तो आपको एनी फेस्टिवल दे सकते हैं। तो जो टॉपिक ऐसे में, नोटिस राइटिंग में या किसी अन्य टॉपिक में राइटिंग सेक्शन में बनता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, पूरक होते हैं। वहाँ पर नहीं पूछे तो वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। इलेक्शन सीन के बारे में आ सकता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉन्ग क्वाइस, पुलिंग ऑफिसर्स चेकिंग आईडीज, इंडिबलिबल इंक एंड द ईवीएम मशीन। ये आपका क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, सिनारियो दिया रहेगा। उसी सिनारियो के आधार पर रिपोर्ट राइटिंग को तैयार करना है। फिर है आपको एसे का टॉपिक बिग फोर ही बताएंगे बच्चों। यहीं से ही क्वेश्चन 100% 101% एग्जाम पर आने वाला है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। इतना क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है तो पास होने की गारंटी आपको एमडी एजुकेशन देता है। एमडी एजुकेशन आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सदाबहार एवरग्रीन क्वेश्चन, कभी बदलने वाला नहीं क्वेश्चन, सिर्फ आपको रूप को बदल के वंडर ऑफ साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस कर्ज एंड द बून, साइंस ब्लेसिंग, ये साइंस आपको कहीं नहीं कहीं आपको दिख ही जाएगा। इसमें आपको क्या लिख देना है, एडवांटेज लिख देना है। एडवांटेज पर मेडिकल फील्ड पर, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड पर, रिक्रिएशन द क्रिएटिविटी फील्ड पर। डिसएडवांटेज में पता है कि आपको क्या लिखना है, पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, ये आपको हथियारों के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में यही आपको बता देना है।
फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है ये भी आपके लिए कठिन पड़ रहा है, वंडर ऑफ साइंस, तो कोई बात नहीं, आपके पास माई हॉबी यानी कि अपनी रुचि के बारे में, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड द स्पोर्ट्स जहाँ पर आप बता सकते हैं फिजिकल हेल्थ, मोरल डिसिप्लिन एंड यूनिटी, अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। फिर माई हॉबी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी बन सकता है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ प्लांटेशन का भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका माई हॉबी एंड द पॉल्यूशन, तो ये कुछ टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आने के 100%, 200% मैं बोलता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। जहाँ पर पॉल्यूशन में आपको करना है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, उसके कॉसेस पढ़ लेना है, व्हीकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों पॉल्यूशन में? प्लांटिंग ट्रीज, बैनिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक के ऊपर भी ऐसे आ सकता है। तो सिर्फ इन्हीं को तैयार कर ले। आपके इन सब क्वेश्चन को करने के बाद आपके समझ लीजिए कि जितनी ब्लूप्रिंट के नंबर है वो तो यहीं राइटिंग सेक्शन पर होगा, फिर पैसेज सेक्शन आएगा, ऑब्जेक्टिव सेक्शन आएगा, तो वहाँ से बन जाने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट पर बॉक्स पर बताइए। तो थैंक्स टू वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट द वीडियो।